Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम MA 309 के यूनिट 6 एस्टिमेशन इन मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग ये आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमने देखा था, पहले हमने एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स किया था यूनिट 4 के अंदर। देन उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ मशीनिंग कोस्ट निकालते हैं। कोस्ट के मेन कोस्ट जो टोटल कोस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके लिए 3 एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैन, मशीन और लेबर। तो मटेरियल, मैन और मशीन। तो मटेरियल कोस्ट, लेबर कोस्ट और मशीनिंग कोस्ट, इन तीनों को मिला के आपके प्रोडक्ट की टोटल कोस्ट एस्टिमेट की जाती है। तो मटेरियल कोस्ट के बारे में हमने यूनिट 4 के अंदर पढ़ लिया है। और उसके बाद में मशीनिंग कोस्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम यूनिट 6 के अंदर। तो मशीनिंग कोस्ट फॉर एस्टिमेशन पर्पसेस, मशीनिंग कोस्ट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर फाइंडिंग मटेरियल कोस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो भी रॉ मटेरियल वगैरह था उसकी कोस्ट निकालने के बाद में हम मशीनिंग कोस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो मशीन शॉप है उसके अंदर कई तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन मशीन शॉप्स। तो दीज आर, ये कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? टर्निंग, नर्लिंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग और प्लानिंग। तो इनके बारे में हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है। जो लेथ मशीन है, बेसिकली टर्निंग, नर्लिंग, फेसिंग, ये सभी ऑपरेशंस हैं जो लेथ मशीन पर परफॉर्म किए जाते हैं। थ्रेडिंग और टैपिंग भी लेथ मशीन पर परफॉर्म किया जा सकता है। और ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग, ये ऑपरेशंस भी लेथ मशीन पर परफॉर्म किए जाते हैं। और इसके अलावा जो ड्रिल मशीन है उसके ऊपर भी ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये ME 209 सब्जेक्ट था आपका सेकेंड ईयर के अंदर, उसके अंदर इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद में मिलिंग ऑपरेशन है, ये आपका थर्ड ईयर के अंदर है। ग्राइंडिंग, शेपिंग और प्लानिंग, ये सभी जो मशीनिंग ऑपरेशंस हैं, ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं मशीन शॉप के अंदर। तो इनके अंदर हम जो टाइम कैलकुलेशन है वो पढ़ेंगे कि इन ऑपरेशंस के अंदर जो मशीनिंग टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट है, आवर मेन एम इज़ टू फाइंड ऑपरेशन टाइम। हमारा बेसिक जो एम है वो ऑपरेशन टाइम है, वो कैलकुलेट करना है। विच अ लेबर टेक्स टू फाइंड आउट और कैलकुलेट हिज वेजेस। किसी भी लेबर को हम उसका जो वो मशीन शॉप के अंदर वर्क कर रहा है, जो उसने बेसिक ऑपरेशन टाइम, जिस ऑपरेशन टाइम के अंदर उसने वो प्रोडक्ट प्रिपेयर किया है, उसके लिए उसको जो पेमेंट करना होता है, उसके लिए वो टाइमिंग कैलकुलेशन करना है। तो इसमें क्या होता है, कुछ हम टाइम कंसिडरेशंस भी ध्यान में लेते हैं। उसकी वेजेस करने जो भी उसको पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट करने से पहले कुछ कंसिडरेशन से वो भी ध्यान में रखते हैं अपने। तो फर्स्ट है उसमें सेटिंग अप द जॉब। जब वो जॉब सेटअप करता है जॉब का, उसमें कुछ टाइम जाता है, तो वो टाइम कंसिडरेशन रखते हैं हम ध्यान में। जॉब सेटअप करना मतलब जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लो कोई टर्निंग परफॉर्म करनी है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जॉब को सेटअप किया मशीन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सेटिंग अप द टूल और कटर्स। टूल और कटर्स को सेटअप करने का मतलब ये हुआ, जैसे हमें मान लो मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग टूल यूज़ करते हैं। अगर नर्लिंग ऑपरेशन हमें प्रोडक्ट के ऊपर परफॉर्म करना है तो नर्लिंग वाला टूल है वो लगाएंगे हम। इसी तरह जो भी हमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके अकॉर्डिंग टूल को सेटअप करते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर जो टाइमिंग लगता है वो भी कंसिडर करते हैं हम, जो भी ऑपरेशन टाइम कैलकुलेट करने के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन ऑफ जॉब। जॉब इंस्पेक्शन का मतलब हुआ, जैसे मान लो हमने कोई जॉब है, उसका डायमेंशन है वो 10 mm है, उससे उसका डायमीटर 10 mm से रिड्यूस करके हमें 8 mm करना है। तो जब भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है टर्निंग ऑपरेशन लेथ पे, तो जैसे ही उसका डायमीटर मान लो 8.5 हुआ, तो बीच बीच में जो ऑपरेटर है वो चेक करता रहेगा कि डायमीटर अब ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा। बीच में देखेगा 8.4 हो गया, फिर 8.3 हो गया, तो बीच बीच में इंस्पेक्शन करते रहना पड़ेगा उसको मैनुअली, तभी सही उसको डायमेंशन मिल पाएगी। नेक्स्ट फोर्थ है फटीग अलाउंस। फटीग मतलब थकान होता है, जब भी ऑपरेटर थक जाता है तो उसका जो भी टाइम पीरियड है वो टाइम भी ध्यान में रख के हम ऑपरेशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अब मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन के अंदर 3 टर्म्स होती हैं जो बेसिकली यूज़ में ली जाती हैं। उनमें है आपके कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट। कटिंग स्पीड क्या होती है? स्पीड आपको पता है, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय।
तो जो भी इकाई समय में तय की गई दूरी होती है उसी को हम चाल कहते हैं। तो सेम वही कटिंग स्पीड है, दैट इज़ द डिस्टेंस एट विच द टूल ट्रेवल्स अलॉन्ग द मटीरियल इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर टूल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस कटिंग स्पीड कहलाता है। तो यूनिट हो गई इसकी मीटर पर मिनट। Now let us consider a job of d centimeter dia is revolving at a speed of n rpm। माना हमने कोई d सेंटीमीटर डायमीटर का जॉब है वो n rpm की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो जो d सेंटीमीटर डायमीटर का जॉब है वो n rpm की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो जो टूल पॉइंट है वो 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन के अंदर जॉब कितना एक रिवोल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस मूव हुआ इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उसने लिए। तो कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में निकालेंगे तो इक्वल्स हो गया पाई डी एन बाय 100 मीटर पर मिनट। यहाँ पे अगर डायमीटर सेंटीमीटर में और एन आरपीएम के अंदर है, तो डायमीटर सेंटीमीटर के अंदर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड बाय 100 किया है। इसीलिए कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बाय 100 हुआ। पाई डी एन कैसे हुआ, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो उसकी परिधि के बराबर करेगा। तो परिधि होती है वो उसकी सर्कमफ्रेंस पाई डी होती है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से एन। तो पाई डी एन और डिवाइड बाय 100 इसलिए हुआ है क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर के अंदर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया है हमने डिवाइड बाय 100 करके। तो कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में हो गई पाई डी एन बाय 100। इसी तरह अगर डायमीटर हमें एम के अंदर दिया हुआ है और हमें कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में कैलकुलेट करनी है तो डिवाइड बाय 1000 हो गया। तो पाई डी एन बाय 1000 मीटर पर मिनट। इसी प्रकार यदि डायमीटर एम के अंदर गिवन है और एन आर पी एम दिया हुआ है लेकिन हमें वेलोसिटी कटिंग स्पीड है वो एम पर सेकेंड में कैलकुलेट करनी है। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स होता है। तो न्यूमेरिकल के अंदर हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, कौन सी यूनिट रखनी है उस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कटिंग स्पीड एम पर सेकंड में निकालनी है तो पाई डी एन बाई 60 हो गया। 60 इसलिए है क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट किया है मिनट को, तो डिवाइड बाई 60 हो गया ये। तो पाई डी एन बाई 60 हो गया। डायमीटर यहाँ पे एम में ही है। अगर वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में रखनी है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डायमीटर अगर हमें एम में गिवन है तो उसको डिवाइड बाई 1000 कर दिया हमने, और हमें सेकंड के अंदर निकालना तो डिवाइड बाई 60 भी होगा क्योंकि मिनट के अंदर था इसलिए। तो पाई डी एन बाई 60 इंटू 1000। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स आपको किस तरह से कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है? It is the distance through which the tool advances into the workpiece during one revolution of the workpiece of the tool or cutter। तो कई ऑपरेशंस के अंदर वर्कपीस रिवॉल्व करता है, कईयों में टूल और कटर करते हैं। तो जिन ऑपरेशन में जो भी रिवॉल्व कर रहा है उसमें उसके दौरान जो भी वर्कपीस के अंदर टूल कितना डिस्टेंस है वो कवर करता है, कितने डिस्टेंस तक अंदर इंसर्ट होता है, वो डिस्टेंस ही उसकी फीड कहलाती है। तो इट इज़ द डिस्टेंस थ्रू विच द टूल एडवांसेस इनटू द वर्कपीस। टूल कितना एडवांस कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे वर्कपीस के अंदर इंसर्ट हो रहा है वो उसका फीड कहलाता है। तो इसका यूनिट हो गया एम पर रिवोल्यूशन। ड्यूरिंग 1 रिवोल्यूशन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट बाई विच अ टूल और कटर इज इंसर्टेड इनटू द मेटल ड्यूरिंग 1 कट। एक कट के अंदर जो कटर है वो या टूल है वो मेटल के अंदर कितना इंसर्ट हुआ है, कितनी अमाउंट तक इंसर्ट हुआ है वो डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। और बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ मेटल रिमूव्ड इन 1 कट है। एक कट के अंदर मेटल की कितनी थिकनेस रिमूव हुई है उसी को डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। कितना मेटल है वो रिमूव हुआ है उसकी अमाउंट है वही डेप्थ ऑफ कट कहलाती है एक कट के अंदर। तो इसकी यूनिट हो गई एम में। नेक्स्ट है आपके लेथ ऑपरेशंस। लेथ ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे हम। फर्स्ट है उसमें टर्निंग। तो टर्निंग ऑपरेशन आपको पता ही है क्या होता है। टर्निंग ऑपरेशन मेटल रिमूवल ऑपरेशन है जिसके अंदर जॉब है वो रोटेट करता है अगेंस्ट अ टूल। और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो टूल है वो लॉन्गिट्यूडिनली फीड करवाते हैं और जिससे डायमीटर रिड्यूस होता है। ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम मशीनिंग टाइम देखेंगे। इसका मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम टेकन टू टर्न लेंथ एल बराबर हो गया एल बाई एफ एन। यहाँ पे एल है वो एम के अंदर लिया हुआ है, फीड है वो एम पर रिवोल्यूशन के अंदर है, एन आरपीएम के अंदर है। तो टाइम टेकन मिनट के अंदर निकाल लिया हमने। अगर हमें कटिंग वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है तो कटिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था पाई डी एन बाई 100 था जब डायमीटर सेंटीमीटर के अंदर गिवन था, मीटर पर मिनट में निकाल रहे थे। तो जब कटिंग वेलोसिटी की कैलकुलेशन करने में डायमीटर है वो हम डी की वैल्यू है वो इनिशियल डायमीटर यूज़ करते हैं हम, और कई बार डी है वो
मीन डायमीटर भी यूज़ करते हैं। तो मीन डायमीटर निकालने के लिए इनिशियल डायमीटर प्लस फाइनल डायमीटर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और डेप्थ ऑफ कट निकालना है तो फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट ऑपरेशन आता है आपका फेसिंग। तो फेसिंग में मेटल रिमूवल प्रोसेस है, इसके अंदर सरफेस से मेटल रिमूव करते हैं एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ जॉब। जो भी जॉब है जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उसकी राइट एंगल पे हम सरफेस से मेटल है वो रिमूव करते हैं। तो फेसिंग ऑपरेशन में बेसिकली हम देखते हैं कि लेंथ है जो मटेरियल की वो रिड्यूस होती है, और जॉब के फेस पे हम टूल को इंसर्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द जो भी क्रॉस वाइज डायरेक्शन में टूल है वो फीड करवाते हैं हम। तो टाइम इसमें कितना लिया, मशीनिंग टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेम फॉर्मूला है जो हमने टर्निंग में यूज़ किया था वही फेसिंग के अंदर है, L/Fn। ये मिनट के अंदर आ जाएगा, या फीट mm पर रिवोल्यूशन के अंदर था, RPM के अंदर था। लेंथ ऑफ कट है वो यहाँ पे रेडियस ऑफ जॉब के बराबर होती है, हाफ डाई ऑफ जॉब होता है, और डेप्थ ऑफ कट है यहाँ पे रिडक्शन इन लेंथ ऑफ जॉब इन वन कट। एक कट के अंदर जो भी जॉब है उसकी लेंथ कितनी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि लेंथ रिड्यूस होती है फेसिंग के अंदर, तो कितना लेंथ के अंदर रिडक्शन हो रहा है एक कट के अंदर, वही उसकी डेप्थ ऑफ कट कहलाएगी। तो वो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है आपका नलिंग। नलिंग में क्या होता है, नलिंग ऑपरेशन होता है जिसमें हम डायमंड शेप एम्बोस करते हैं जो भी हमारा वर्क पीस होता है उसके ऊपर, ताकि वो इजीली ग्रिपिंग हो सके उसके अंदर। तो जैसे बेसिकली हमने बोल्ट्स वगैरह देखे हैं, तो बोल्ट्स पे नलिंग ऑपरेशन करते हैं ताकि उस पर नट वगैरह है वो इजीली ग्रिप हो जाए, तो उस पर नलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ये सब हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर में। हमें मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला है जो टर्निंग और फेसिंग के अंदर यूज़ किया था, L/Fn मिनट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थ्रेडिंग ऑपरेशन। थ्रेडिंग क्या होता है, ये भी मेटल रिमूवल प्रोसेस है टू प्रोड्यूस हेलिक्स ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्कुलर सर्फेसेस। जो भी एक्सटर्नल इंटरनल सर्कुलर सर्फेसेस हैं उनके ऊपर हेलिक्स प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस होता है ताकि फास्टनिंग पर्पस किया जा सके उन पर। तो नेक्स्ट इसमें जो भी टर्म्स यूज़ करते हैं वो है लीड, पिच। लीड क्या होती है, द डिस्टेंस अ स्क्रू थ्रेड एडवांसेस इन वन रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन के अंदर जो भी स्क्रू थ्रेड कितना डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन के अंदर ट्रेवल करता है वो उसका लीड होता है। और पिच होता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉस। तो जो भी उच्चाव और जो भी निचाव हैं क्रेस्ट और ट्रॉस है, और जो दो लगातार हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो पिच कहलाती है। जो भी उतार और चढ़ाव हैं और जो दो लगातार उतार या दो लगातार चढ़ाव के बीच की जो दूरी है वो पिच कहलाती है। लीड है वो, तो डिस्टेंस हो गई स्क्रू थ्रेड वन रिवोल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है वो तो लीड होता है, और जबकि दो लगातार उतार और चढ़ाव के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। नेक्स्ट पिच कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पिच बराबर होता है 1 नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, 1 उनका जो भी है इन्वर्सली लेते हैं हम, इन्वर्स करके 1 नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू पिच होता है। वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स के लिए लीड इक्वल्स टू पिच होता है, डबल स्टार्ट थ्रेड्स के लिए लीड इक्वल्स टू 2 इंटू पिच, और ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड्स के लिए लीड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पिच होता है। तो टाइम टेकन पर कट फॉर थ्रेडिंग द लेंथ L बराबर L/ लीड इंटू N। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया फीट से, यहाँ लीड लिया है हमने फीट की जगह, क्योंकि लीड टर्म यूज़ कर रहे हैं हम थ्रेडिंग के अंदर। तो L/लीड इंटू N इन मिनट, इससे टाइम टेकन पर कट निकल जाएगा। और यहाँ L है, L की वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू लेंथ ऑफ जॉब टू बी थ्रेडेड, जितना जो भी जॉब हमें जिसका थ्रेडिंग करना है उसकी लेंथ प्लस अप्रोच लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल, तो ये होता है। तो ये सब फॉर्मूलाज हैं हम मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करेंगे इन ऑपरेशंस के अंदर, तो न्यूमेरिकल्स से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 5th ऑपरेशन है जो लेथ पर परफॉर्म किया जाता है वो है टैपिंग। तो टैपिंग एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंटरनल थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ टूल नोन एज टैप। तो टैप नाम का एक टूल होता है जिसकी मदद से इंटरनल थ्रेड्स हैं वो कट किए जाते हैं। तो टैपिंग ये ऑपरेशन होता है, इसमें भी सेम जैसे थ्रेडिंग था उसी तरह से है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स के लिए टाइम टेकन कितना होता है, L/ पिच इंटू N इन मिनट्स के अंदर हो गया। तो यहाँ पे L की वैल्यू होती है वो डेप्थ ऑफ होल प्लस 0.5 D यूज़ करते हैं हम। फिर
जाते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशंस। जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है ये कुछ लेथ पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा जो ड्रिलिंग मशीन से उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं, पहला है इसमें 6 नंबर पॉइंट देखते हैं अपन। ड्रिलिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल्स इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होल बनाने का जो प्रोसेस होता है वो ड्रिलिंग कहलाता है। तो इसमें टाइम टेकन है, सेम हो गया L/FN इन मिनट्स। तो L/FN ये एक कॉमन फार्मूला हो गया जो सभी ऑपरेशंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। बस इसमें L क्या क्या यूज़ करना है वो हमें ध्यान रखना है हर ऑपरेशन के अंदर। तो यहाँ पे L है वो डेप्थ ऑफ होल टू बी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि होल प्रोड्यूस करना है तो उस होल की कितनी डेप्थ यूज़ करेंगे अपन, उसकी वैल्यू होगी। कई बार यहाँ पे डेप्थ ऑफ होल प्लस 0.5 D भी यूज़ करते हैं हम, और कई बार होता है L की वैल्यू हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ होल टू बी प्रोड्यूस्ड प्लस अप्रोच लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल प्लस लेंथ ऑफ टिप। तो ये सब वैल्यूज़ हम अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल रखते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है उसके हिसाब से हम L की वैल्यू पुट करेंगे। तो लेंथ ऑफ टिप तो यहाँ पे क्या होती है 0.5 अपॉन 10 tan थीटा इंटू डी, मतलब उसकी वैल्यू 0.29 D रख सकते हैं हम कई बार अप्रॉक्सीमेट फॉर 2 थीटा इक्वल्स टू 118 डिग्री 118 डिग्री मानकर, लिप एंगल 118 डिग्री मानकर हम 0.29 D भी वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट लेंथ ऑफ टिप की, अगर वैल्यू हमें गिवन ना हो न्यूमेरिकल के अंदर। तो नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट है वो रखते हैं हम, उसकी वैल्यू कैपिटल D/2। यहाँ पे D है वो डायमीटर ऑफ ड्रिल भी यूज़ करते हैं हम कटिंग वेलोसिटी के अंदर। जो πDN/100 हम यूज़ कर रहे थे मीटर पर मिनट के लिए, तो वहाँ पे डायमीटर की वैल्यू है वो डायमीटर ऑफ ड्रिल रखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन हमें पता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग एग्जिस्टिंग होल। जो भी होल पहले से प्रोड्यूस है उसको एनलार्ज करने का जो प्रोसेस होता है वो बोरिंग कहलाता है। इसमें भी जो टाइम टेकन है L लेंथ के लिए मशीनिंग टाइम वो L/FN मिनट के अंदर होता है। यहाँ पे L की वैल्यू डेप्थ ऑफ होल टू बी बोर्ड, जो भी होल हमें बोर करना है उसकी डेप्थ हो गई। और कटिंग वेलोसिटी के लिए जो D की वैल्यू है वो हम इनिशियल डायमीटर ऑफ होल है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका रीमिंग ऑपरेशन। रीमिंग ऑपरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक होल इन वेरी एक्यूरेट साइज़। होल को वेरी एक्यूरेट साइज़ में बनाने के लिए हम बहुत ही कम अमाउंट में जो मेटल रिमूव करते हैं, एक तरह से ये फिनिशिंग प्रोसेस होता है रीमिंग। इसमें भी टाइम टेकन है वो L/FN है, इस फॉर्मूले से लिया जाता है, मिनट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे L की वैल्यू है वो डेप्थ ऑफ होल टू बी रीम्ड, जिस होल को रीमिंग प्रोसेस करना है उसकी डेप्थ है वो ली जाती है L की वैल्यू। तो जैसे हमने सभी ड्रिलिंग ऑपरेशन ड्रिलिंग बोरिंग और रीमिंग में देखा है, L की वैल्यू है वो डेप्थ ऑफ होल के इक्वल है, जो भी बोरिंग करना है या रीमिंग करना है या जो ड्रिलिंग करना है। तो ये सब आपके जो बेसिक फार्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ किए जाएंगे वो सब है जो हमें लर्न करना है, इसी से सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। तो अब बेसिकली हमने लेथ और ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलिंग, ग्राइंडिंग और शेपिंग ऑपरेशंस जो भी हमारे रिमेनिंग है उनके बारे में देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।